नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आप सभी से अपने आप से एक प्रश्न है। मैंने तो उसका आंसर, उसका उत्तर अपने आप को दे दिया, जिससे मैं संतुष्ट भी हूँ। परंतु वह प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई मुसलमान अगर हिंदू से उसके धर्म के बारे में बोलता है, या कोई हिंदू अगर किसी मुसलमान, सिख और ईसाई को उसके धर्म में मुबारकबाद देता है, तो क्या वह गलत होता है? मुझे आप बताइए, किसी की खुशियों में अगर आप शामिल होते हैं तो क्या वह गलत है? गद्दारी है, देश के संग गद्दारी है। क्या कोई हिंदू किसी मुसलमान को मुबारकबाद नहीं दे सकता, या कोई सिख ईसाई को मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये आपसी मतभेद हम सब में क्यों होते हैं? हम क्यों इतनी दूरियां बनाए रखे हुए हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि आज कोई गरीब, आज हम अपने अपने घरों में बैठे हैं और गरीब, हिंदुस्तान का गरीब रास्तों पर, रोडों पर अपने घर से बेघर हो गया है, क्योंकि जब रास्ते में उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या वह किसी से पूछता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान, सिख हैं या ईसाई? उसे जो दो रोटी खिला देता है, उसके लिए वही हिंदू है, वही उसका भाई है, वही उसका मुसलमान है। जब आप बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, अचानक किसी अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो क्या आप इलाज कराने से पहले ये पूछते हैं कि डॉक्टर, अगर आप हिंदू हैं तो मेरा इलाज करिए, मैं मुसलमान हूँ, अगर डॉक्टर मुसलमान हैं तो मेरा इलाज करिए? क्या कभी ऐसा होता है? आपके संग ऐसा हुआ है क्या? मेरे संग तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से प्रश्न पूछा हो। परंतु मैं आपसे पूछता हूँ, उस समय आपके दिल में ये विचार क्यों नहीं आते? फिर आप क्यों कहते हैं कि आप ही मेरे भगवान हैं? चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर आप हिंदू हैं तब क्यों आप अपने व्यक्ति को, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं? ऐसी कौन सी मानसिकता, कौन सी सोच होती है जिसके कारण आप उसे अपना भगवान मान लेते हैं? क्यों आखिर? जब आप भूखे होते हैं, गरीबी से एक एक पल भटक रहे हैं और आपको कोई दो रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, तो आप क्यों नहीं पूछते कि अगर आप हिंदू हैं तो सिर्फ आप हिंदू से पानी पिएंगे, मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमान से पानी पिएगा, और सिख है तो सिर्फ सिख से पानी पिएगा? ऐसा क्यों नहीं? उस समय आपके दिल में, दिमाग में ये प्रश्न क्यों नहीं उठता? तब आप उसे ऊपर वाले की दया, कृपा समझकर उसे ग्रहण करते हैं, और जब कोई त्यौहार, कोई खुशी आती है, तो आप वही बात किसी से शेयर करते हैं, तो आपका मन तो स्वच्छ होता है, सही होता है, पर लोग उसमें बुराइयां देखते हैं। क्यों देखते हैं? मेरे को ये प्रश्न आपसे पूछना है। अगर ऐसा ही है तो हिंदुस्तान में सभी धर्म क्यों रहते हैं? सभी धर्म को, मानसिकताएं, उनके विचारों को क्यों अपने अपने तरीके से स्वीकार किया गया है? भारत, हिंदुस्तान अगर बना है तो सभी धर्मों से बना है, क्योंकि उसमें सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। तो फिर क्यों, जब हम रहते एक साथ हैं अपने देश में, और जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, तो हमारी विचारधाराएं, हमारी मानसिकताएं क्यों अलग हैं? क्यों हम कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू हैं और हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम सिर्फ हिंदू के त्योहारों में शामिल होंगे, मुसलमान के त्यौहार में मुसलमान शामिल होगा, सिख में सिख, ईसाई में ईसाई?
ये प्रश्न सब आपसे है। तो फिर अगर आप इन विचारधाराओं को मानते हैं तो क्यों क्यों गरीब का कोई धर्म नहीं होता, ना तो वह हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई। जब भूख होती है ना, भूख का कोई धर्म नहीं होता। गरीब हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है और ईसाई भी होता है। उस वक्त जो आपको सहारा दे दे वही आपके धर्म का होता है, ऐसा आप मानते हैं। तो खुशी में क्यों नहीं? हमें अपनी मानसिकताओं को बदलना चाहिए या नहीं? हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मुसलमानों को मानता हूँ या उनसे बात करता हूँ, मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि उन्हें मुबारकबाद दूँ, पर वो नहीं दें तो उससे मुझे क्या लेना देना? मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा व्यक्तित्व तो क्या कहता है? मेरा व्यक्तित्व यही कहता है कि जो सही है, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो आप करते हैं। पर ये प्रश्न है आपसे, हो सकता है मैं गलत हूँ और आप मुझे सज़ा भी दे सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कृपा करके मुझे को जवाब दीजिए। कोरोना का ना तो कोई धर्म है, ना तो वो सिख है या ईसाई है, क्या पता वह क्या है। एक छोटी सी बीमारी ने पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बड़े से बड़ा राष्ट्र, आज हम इतने बड़े बड़े हथियार, परमाणु बम बना रहे हैं तो एक बम से एक देश को, एक शहर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। ये बीमारी नहीं, एक प्रकोप है, ऊपर वाले का एक संदेश है जो हम सबको दिया गया है। और ये बताया गया है कि अब अगर तुम मिल के नहीं रहे, दुनिया में अगर तुम मिल के नहीं रहे तो ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। वह किसी न किसी रूप में आपको आगाह कर रहा है। अगर हम संभल गए तो देश है, घर है, शहर है, दुनिया है। अगर हम नहीं संभले तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, न हिंदुस्तान न दुनिया। बचा सकते हैं तो अपने आप के विचारों को, अपने व्यक्तित्व को बचाएं। स्वच्छता अपने मन में लाएं, दिल में लाएं, दिमाग में लाएं। हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार हैं जो हिंदू होने के बाद भी भाई भाई लड़ रहे हैं। वह मुसलमान नहीं है। मुसलमान इतने ज़्यादा हैं, वो अपने ही अपने घर में लड़ रहे हैं, वह बुराई नहीं है। सिख अपने ही अपने घर में लड़के एक दूसरे को गला काट रहे हैं, वह बुराई नहीं होगी। लेकिन हिंदू अगर किसी मुसलमान को, अगर मुसलमान किसी सिख को मार देगा तो वह बुराई हो जाती है। हम जब अपने घर में लड़ते हैं उसे हम अपने विचारों के अकॉर्डिंग नापते हैं। कभी आपने सोचा है हिंदुस्तान में ऐसे कितने घर हैं जिनके भाई अलग नहीं हुए, जिनका परिवार अलग नहीं हुआ है? क्या हम अपने परिवारों को बचा पाए हैं अभी तक? हमारी मानसिकताएं, हमारे बुजुर्ग, समाज के वो लोग नहीं बचा पाए। जब आप अपना घर नहीं बचा पाए तो देश को क्या बचाएंगे? देश को बचाएगी आपकी स्वच्छ मानसिकता, आपके पवित्र विचार, आपसी भाईचारा। प्रश्न है आपसे, जवाब दीजिए। एक प्रश्न है जो आज मैं बहुत उदास हूं, अपने आप से नहीं, कुछ लोगों के विचारों से, जिन्होंने आज मुझे हिला दिया। आज कोई त्यौहार है या कुछ है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे मन में आज ईद है, दिवाली है, सब कुछ है। मेरा मन जो कहा मैंने किया, अगर वो गलत है तो आपसे एक प्रश्न है, क्या हम हर वक्त धर्म, जाति के नाम पे लड़ते रहेंगे?
कोरोना का क्या धर्म है, आप मुझे बताइए। कोरोना में जब कोई पुलिस वाला, कोई डॉक्टर कोई नर्स या कोई सेवा करने वाला किसी समाज में किसी लोगों की सेवा रक्षा करता है, तो क्या आप उसका धर्म पूछते हैं? तब आप क्यों नहीं पूछते कि हिंदू को सिर्फ हिंदू, मुसलमान को सिर्फ मुसलमान और सिख को सिर्फ सिख और ईसाई को सिर्फ ईसाई चेक करेगा? उस समय धर्म क्यों नहीं आता जब आप भूखे होते हैं? गरीब का कोई धर्म नहीं है। इसलिए आज कोरोना ने बहुत से सक्षम लोगों को सुरक्षित रखा है और उसमें पिस गया है एक गरीब। एक प्रश्न है, बचाइए अपने आप को, अपनी मानसिकताओं को बदलिए, घर को बदलिए, शहर को बदलिए, अपने आप को बदलिए, देश और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।